बदमक सुग्रीव, उस दिन से आदम पता है। महाराज, यदि उस पर रहम किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि वह बिल्कुल बेखता है। मालूम होता है तुमने उससे रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, सिर्फ वह आपका भाई है। उसको मेरा भाई कहकर तुमने मेरी इज्जत घटाई है। महाराज, यदि उसका कोई कसूर भी है, वह भी माफी का काबिल है। ऐसे नालायक को माफ करना सख्त नाइंसाफी है। बहुत अच्छा ना जी, ये जितने भी कलाकार हैं इनका हम एक अच्छा कंपटीशन भाई साहब जरा बाहर आइए, आज रोज रोज का झगड़ा ही निपटा दूंगा। या तो आपको मारूंगा या अपना सर कटवाऊंगा। जरा तुझे बताता हूँ। जरा मैदान में भी आओ, वहीं बैठे बातें ना बनाओ। गया नाम बाली का शायद तू भूल, तो मेरे सामने आया कुल। जरा सामने आओ, मैं शेखी दिखाऊं, बताऊं तुझे तेरी वीरता का पता। चला जा ना बकवास कर, कुछ तो मेरे मर्तबे का पास कर। यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। समाया है तेरे दिल में क्या फितूर, हो जा मेरी है बेशुर। मैं तेरे मजालिम से तंग आ गया, हो मजबूर मैं बजंग आ गया। जालिम बताता है मुझे बेशरम, किया था मेरे साथ कैसा करम। मालूम होता है तेरी खाल खुजला रही है। क्या मालूम मेरी खाल खुजला रही है या तुम्हारी मौत तुझे बुला रही है। मेरी नन्ही की वजह से तेरा हौसला बढ़ता गया। अपनी जान फंसाई मैंने, उस भले मानुस ने तो अब तक शक्ल भी नहीं दिखाई। अब तो यहाँ से भागना ही बेहतर है। ओ बुज़दिल, वो शर्म नहीं आई, अपनी जान भागकर ही बचाई। प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। उस दुष्ट ने तो एक ही मुष्टिका में मेरा अंग अंग तोड़ डाला।
और आपने कुछ भी नहीं किया। हे राम, तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया मैंने, है काल समान वाली बल उसका तोल लिया मैंने। प्रभु आज्ञा पर राम तुम्हारी थी, मेरे बाजू लड़ते गए, मुझ पर मुक्के पड़ते रहे और तुम खड़े खड़े तपते रहे। मैं देख रहा था खड़ा खड़ा दोनों का वैर निकलने, दोनों भाई भाई अभी मिल जाए तो मिलने। मिलने पर भी मैं बार बार धनुषे पर बाण चढ़ाता, धनुषे पर बाण चढ़ाता, दोनों एक ही कैसे इस कारण धोखा खाता। अच्छा ये हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, जिससे मुझको पहचान रहे, ये पर कवच समान रहे, उसको भी हार का जैसी आज्ञा महाराज, परंतु इस बार देखते न रह जाना, नहीं तो मेरा जीवित रहना मुश्किल है। नहीं नहीं सखा, तुम चिंता ना करो और जाओ बाली को फिर से ललकारो। जैसी आज्ञा महाराज। आह, अच्छी बहादुरी दिखाई, कुछ ना बन बना तो घर में घुसकर जान फंसाई। जरा बाहर भी आओ, वहीं बैठे बैठे बातें ना बनाओ। अरे ओ सुदाई, मालूम होता है तेरी कुली फिकलाई। बाहर भी आओगे या वहीं बैठे बैठे बातें ही बनाओगे? ओ शैतान, इसी तरह जुबान चलाएगा, अपनी शरारत से बाहर नहीं आएगा। ठहर, अभी आता हूं। स्वामी जी जरा ठहरिए और अपने आप को समझाइए। मेरे स्वामी सुग्रीव आपका भाई है, जिस माता ने आपको दूध पिलाया उसी माता ने उनकी भी परवरिश की है। आप दोनों की दुश्मनी प्रजा पर बुरा प्रभाव डालेगी और आपकी प्रजा भी इस तरह छोटे भाइयों को छीन कर उन्हें घर से निकालेगी। इसलिए मेरे स्वामी आप युद्ध के लिए ना जाएं। हाँ, सुन लिया। असद की आग ने तुझे मजबूर कर रखा है। रोमा के सोफिया जहां ने तेरा सीना चूर कर रखा है। तू किसी तरह से ये खटकता हुआ काटर कहना चाहती है और खुद सुख की नींद सोना चाहती है। मगर मैं तुम्हारी कुछ भी बातों का सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं किसी भी हालत में सुग्रीव की शक्ल देखने को तैयार नहीं हूं। नहीं नहीं स्वामी, मैं आपके चरणों की तो गंध गाती हूँ। मेरे दिल में
ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अभी अंगद ने बताया है कि अयोध्या के 2 राजकुमारों ने उनको अपना मित्र बनाया है। इसलिए बार बार कहती हूँ, सुग्रीव को आप गले लगा लो। बस बस, ज्यादा बकबक मत कर। ना तो मैं उससे डरता हूँ, ना तो उनकी हिमायतों की परवाह करता हूँ। तू तो मुझे कायर बनाना चाहती है, ताकत का खौफ दिखाकर घर में छुपाना चाहती है। एक हिमायती तो क्या, अगर 1000 हिमायती भी आ जाए तो क्या बात है। और उन नादान छोकरों की मेरे सामने क्या औकात है। अगर जब तू ज्यादा जुबान चलाएगी तो सख्त सजा पाएगी। स्वामी, स्वामी, मेरी बात मान लीजिए और युद्ध में मत जाइए। छोड़ छोड़, मेरा दामन छोड़ और मुझे ज्यादा परेशान ना कर। प्रियतमे, प्रियतमे, तुम ना हो तुमके प्राप्त, रण में 100 सुग्रीव हो तब भी करूं समाप्त। घर में ही बातें बनाओगे या बाहर भी आओगे? आज कुछ भी हो जाए तुझे समाप्त करके ही कर लूंगा। अरे बेशरम, उस पर भागकर जान बचाई, अब तुम्हारा मुंह दिखाते हैं गैरत नहीं। मेरा हक मुझे दे दो, बात गई आई, ना झगड़ा ना लड़ाई। सिवाय आवारा गर्दी के तेरा यहाँ कुछ नहीं। तो आज तुम्हारी मौत में भी कोई शक नहीं। हेलो, कहाँ जिंदा तू जाएगा, आके मेरी तमशीर के नीचे। तू चलकर कूदा है छुरी की धार के नीचे। तू किस शेरे बब्बर के सामने आया है। किया जिसने जैसा तकब्बुर, एक दिन सर के बल आया। तू किस आया के नीचे, तू किसके भरोसे आया मुझे नीचे दिखा के। तेरा ही पाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को।
का होता है। किसान काम के लिए नहीं, फलदर जब तक संभार नहीं, विश्राम काम के लिए नहीं। गोबर सीजन के दक्षिण इसने उबारा है। उन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या तुम्ही ने मुझे मारा है? महाराज, एक बात तो बताइए, आपने मुझे इस तरह छुपकर क्यों मारा? तूने वर ऐसा मांगा है, प्रत्यक्ष ना मारा जाएगा। समुद्र लड़ने वाले का बल तुझ में खिंचकर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे, ऐसा ना स्वभाव हमारा है। इसीलिए हमने यह बाण तुझे आड़ से मारा है। भाई भाई हैं हम दोनों, हमारी तो नजरों में चाहिए एक सब दोनों को वीर मित्र है, वाली से प्रेम है। के लायक होकर करने का क्या कारण है? सुनो, इसका भी कारण सुनो। कन्या भगिनी सुख की पत्नी और छोटे भाई की नारी जो बुरी नजर से इन्हें देखे वह वध के योग्य दुराचारी है। सुग्रीव भाई की स्त्री को तूने अपने घर डाला है, इसी कारण हमने तुझे बाण मारकर समाप्त कर डाला है। जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी प्रयत्न ना करूं उसकी दुविधा हटाने का? बाली, वाकई तुम बहुत बलवान हो। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें जीवित कर सकते हैं। नहीं चाहेगा क्या वह राम के पास से ना मरे? प्रभु मेरी इच्छा है मेरे पुत्रों को आप अपने जन्म से अलग ना करें और मेरी प्यारी तरह को लड़े देना। भ्राता जी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया जो कुछ दिनों के छुट्टे खातिर भाई का भाई से वध हुआ। भाई साहब, आप राजपाट अंगद को छोड़ दीजिए, मुझे राज लेकर क्या करना है? भैया, इस प्रकार क्या बोले? यदि इस प्रकार से भी तुम गायक बन जाओगे तो अपना प्रण कैसे पूरा करोगे? भैया, अपनी जान को खेल जाना पर जरूर का ख्याल रखने देना। मेरे कर्मों का फल क्या होता है क्या मेरे जीवन से सीख लेना। नहीं तो आज मेरे से अधिक बदनाम कौन था? अच्छा भैया,
मेरे सुहाग के सिंदूर आप कहाँ चले? आपसे कोस वाले अंगद को बेटा कहकर प्यार करेगा। स्वामी स्वामी जरा उठो, जरा आके तो बोलो। पिताजी आप कहाँ चले गए? कुछ बोलते क्यों नहीं पिताजी? सब सुख नष्ट हुए और मेरे आन को कोने में घेर दिया। दास और अंगद पर अब कौन हिसाब देगा? प्यारे अंगद, जरा धैर्य धरो। देवी तारा अब धैर्य धरो। यद्यपि यह वियोग असहनीय है, किंतु उचित यही है कि तुम धैर्य धरो। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आत्मा अमर है और ये शरीर नश्वर है। बिना आत्मा शरीर एक मिट्टी का पुतला है। इस कारण तुम धैर्य धरो। सुग्रीव जी, आप बाली के अंत्येष्टि का प्रबंध कीजिए। लक्ष्मण, तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव को राज्याभिषेक और अंगद का युवराज अभिषेक कराओ। जैसी आज्ञा भ्राता जी। So friends, if you like our videos, please click on the subscribe button, बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल के सभी अपडेट्स पाइए।